आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, तो आज का हमारा प्रश्न है, माना वृत्त का केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या 3 है। वृत्त सी की उन सभी जीवाओं जो केंद्र पर 2π/3 का कोण बनाती है के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ बताइए। तो यहाँ सबसे पहले हमें दिया गया वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या। यदि हम वृत्त की कल्पना करें, हमारा वृत्त कुछ इस प्रकार होगा। अब यहाँ से इसका केंद्र हमें दिया गया है 0 0, यह हमारा केंद्र हो गया 0 0 और त्रिज्या हमें दी गई है 3। अब यदि इसकी जीवा की कल्पना करें, यदि हम इसे, यह हमारी वृत्त की जीवा है और यदि केंद्र पर इसका कोण हमें दिया गया हो 2π/3, माना यही जीवा केंद्र पर 2π/3 कोण अंकित करती है, तो यहाँ से वृत्त में, यहाँ से केंद्र पर यह हमारा 2π/3 कोण अंकित करेगी, 2π/3। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब दो ये बिंदु हम ए मान लेते हैं, यह बिंदु हम बी मान लेते हैं। तो ए और बी दोनों ओ ए, यह बिंदु ओ है तो ओ ए बराबर ओ बी होगी, ओ ए बराबर ओ बी होगी, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या हमें प्रश्न में दिया गया है 3। तो यहाँ से ये दोनों 3 3 हो जाएगी, यह भी हमारी 3 होगी और यह भी 3 ही होगी। अब यहाँ से वृत्त के केंद्र से हम जानते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से यह बिंदु M होगा और यहाँ से यदि यह 2 बराबर भागों में बांटेगा तो हम कह सकते हैं AM बराबर MB होगा। और यदि AM बराबर MB होगा और यहाँ से हम जानते हैं ये दोनों बराबर हैं और यह जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है, वह वृत्त के कोण को भी उस कोण को, केंद्र पर बने कोण को भी समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से हमारे पास जो कोण आएगा, कोण AOM, यह भी बराबर आएगा कोण BOM के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं त्रिभुज AOM समरूप होगा त्रिभुज BOM के। त्रिभुज AOM समरूप होगा हमारे पास त्रिभुज BOM के। और यहाँ से यदि हम देखेंगे तो इनकी, अतः यहाँ से संगत कोण भी बराबर होंगे, अतः यह कोण बराबर होगा इस कोण के। और यह हमने भुजा कोण भुजा नियम से किया है, 2 भुजाएं बराबर है तथा एक कोण बराबर है, तो यह समरूपता हमने भुजा कोण भुजा नियम से लगाई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं त्रिभुज का कोण OAM बराबर होगा यहाँ से किसके, कोण OBM के। अब यदि यहाँ से ये दोनों कोण बराबर होंगे, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B, यहाँ से हमने देखा है त्रिभुज AOB में, यदि इस पूरे त्रिभुज में हम देखेंगे, यहाँ से तीनों कोणों का योग हमारे पास क्या आएगा 180 डिग्री। और यहाँ से हमने कह दिया OAM बराबर BOM, अर्थात कोण A बराबर कोण B और कोण O हमें दिया गया है 2π/3। और यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 2 कोण A, क्योंकि ये दोनों कोण हमारे पास बराबर है। तो यहाँ से यह बराबर आएगा 180 डिग्री के। 180 डिग्री को हम पाई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 2 कोण A बराबर 180 को हम पाई लिख सकते हैं, पाई माइनस 2π/3। यहाँ से यदि इसे सरल करेंगे 3π माइनस 2π बराबर π/3 आ जाएगा। और यहाँ से कोण A बराबर हमारे पास क्या आएगा, कोण A बराबर आ जाएगा π/6। अब हमारे पास यह कोण आ गया π/6। अब यदि हम दोबारा त्रिभुज AOM से देखें, त्रिभुज AOM से यहाँ से देखें, यहाँ से हम जानते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है हमारे पास कोस थीटा। तो यहाँ से यदि हम देखेंगे कोस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कोस थीटा का मान है π/6 और आधार हो जाएगा हमारे पास AM और कर्ण हो जाएगा हमारे पास यहाँ से AO। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कोस π/6, कोस π/6 बराबर क्या आ जाएगा, आधार है AM, क्योंकि यहाँ से यह जो कोण बन रहा है यह हमारे पास समकोण है। तो यहाँ से AM बट्टे कर्ण है हमारे पास AO। अब हमारे पास कर्ण की भुजा, कर्ण की लंबाई दी गई है, कर्ण यहाँ से वृत्त की त्रिज्या है, तो कोस π/6 आएगा हमारे पास 1/2। और यहाँ से AM हमारे पास है, AM हम ज्ञात करेंगे और यहाँ से AO है हमारे पास 3। तो AM यदि हम यहाँ से देखें, AM हमारे पास क्या हो जाएगा, AM हमारे पास हो जाएगा 3/2। AM का मान आ गया 3/2। त्रिभुज AOM से हम जानते हैं sin π/6, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ से लंब है हमारे पास, यह है लंब है OM बट्टे कर्ण है हमारे पास AO। अब हमारे कर्ण है हमारे पास यहाँ से त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है 3 और यहाँ से π/6 को हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2 बराबर OM बट्टे यहाँ से AO हमारे पास है वृत्त की त्रिज्या जो कि है 3। तो यहाँ से OM बराबर हमारे पास क्या आएगा, OM बराबर 3/2। अब यदि हम वृत्त इस जीवा का मध्य बिंदु HK माने, तो HK और यहाँ से OM हमने 3/2 निकाल ली है। अब यदि जीवा माना
जीवा का मध्य बिंदु, जीवा का मध्य बिंदु बराबर एच के। अब यदि मध्य बिंदु एच के है तो एच के व 0 0 के बीच की दूरी, 0 0 के बीच की दूरी बराबर, यहां से हमने निकाली है 3/2, बीच की दूरी बराबर OM, जो कि है हमारे पास 3/2। अब यदि हम इनके बीच की दूरी निकालें, हम यहाँ से लिख सकते हैं h - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हमारे पास क्या आएगा, 3/2 के बराबर, 3/2 के बराबर। यदि हम यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करें तो दोनों पक्षों का वर्ग हमारे पास क्या आएगा, h² प्लस k² यहाँ से बराबर 9/4 के बराबर आएगा, और इसे हम लिख सकते हैं 4h² प्लस 4k² बराबर 9। अब यदि हमें बिंदु पथ निकालना है तो h के स्थान पर हम x लिखेंगे और k के स्थान पर हम y लिखेंगे। अतः बिंदु पथ हमारे पास क्या आ जाएगा, बिंदु पथ यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस 4y² बराबर 9, जो हमारे इस प्रश्न का हल है। या फिर इसे हम यहाँ से यह भी लिख सकते हैं x² प्लस y² बराबर 9/4। अब यदि विकल्पों से तुलना करें, हमारे पास विकल्प x² प्लस y² बराबर 9/4 इस प्रश्न का सही हल होगा, जो हमारा विकल्प ब है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।